अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और कैसी चल रही हैं आपकी रमज़ान की और ईद की तैयारियाँ? हमारी भी ज़ोरों-शोर से चल रही हैं और मौसम भी चेंज हो गया, यहाँ पे बाहर आ गई है और बहुत अच्छे फूल भी खिले हुए हैं, सब्ज़े ही सब्ज़े हर तरफ। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एकदम से इतनी गर्मी हो गई है। मार्च में यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, कभी भी इतना टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, जितना आजकल 30 तक जा रहा है। ऐसा तो कहीं मई में जाके होता है यहाँ पे मौसम, जैसा आजकल फ़ौरन से मार्च में ही चेंज हो गया। धूप इतनी तेज़ निकलती है, लगता है कि जैसे जून जुलाई की धूप हो। तो हम तो बड़े खुश थे कि रमज़ान बड़े अच्छे हमारे ठंडे ठंडे गुजरेंगे, लेकिन इस दफ़ा लगता तो नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, अगर बारिश वगैरह हो गई तो मौसम चेंज हो जाएगा। तो अल्लाह करे रमज़ान से पहले हो जाए बारिशें। तो यहाँ जो है मैं और निमरा आए थे शॉपिंग करने, उसके कुछ जूते वगैरह लेने थे तो उसके लिए आए थे। हया और ईमान की शॉपिंग तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन निमरा के जो है वो अभी तक जूतों का काम रहता था, तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी। ओआईसी के इजलास की वजह से यहाँ 6 दिन से तकरीबन छुट्टियाँ हैं, तो आज 24 तक छुट्टियाँ थी, आज लास्ट छुट्टी है। तो निमरा की भी यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ थी, वो भी आजकल फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलो तुम इन दिनों में अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो। तो फिर इसलिए आज हम चले गए थे, मैंने कहा इसकी शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ मैंने अपने देवर की बेटी के लिए गिफ्ट्स लेने थे, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ सबसे पहले हम आए थे मेट्रो पे निमरा ने अपने लिए काफ़ी जूते वगैरह देखे। तो यहाँ भी निमरा बस काफ़ी सारे इसने शूज़ और ये सैंडल्स वगैरह ट्राई किए। मुझे ये वाले सैंडल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा ले लो, लेकिन निमरा को शायद इतने पसंद नहीं आए। तो फिर जो उसने लिए फिर वो मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग हॉल में दिखाऊंगी। तो जो मैंने अपनी देवर की बेटी के लिए चीज़ें ली हैं वो तो मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि वो तो मैंने उसको गिफ्ट देना है। लेकिन अपनी चीज़ें जो हैं वो मैं सारी आपको अपनी ईद के जो शॉपिंग हॉल है उसमें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से निमरा ने शूज़ ले लिए थे अपने लिए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ रिंग्स वगैरह थी, ये हमने देखी। और फिर अभी हम B3 पे जा रहे थे, यहाँ सामने बॉडी शॉप भी है, B3 स्टाइल वगैरह है, तो अभी यहाँ हम आए। फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह देखे तो काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन पता नहीं मुझे ये B3 वालों का ना स्टाफ इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा सख्त होता है। जैसे बाकी ब्रांड्स के बहुत ही अच्छे स्टाफ होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मज़े का, उस तरह का नहीं लगता मुझे इनका स्टाफ। लेकिन इनका जो ये आउटलेट है बड़ा ही प्यारा है, इसका इंटीरियर बड़ा प्यारा है। तो यहाँ अभी इन्होंने जूते और बैग्स वगैरह भी रख लिए हैं। पहले मैं आई थी तो सिर्फ कपड़े थे इनके, लेकिन अभी जूते और बैग वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो खैर प्राइस मैं देख रही थी, लेकिन प्राइस टैग नहीं लगा हुआ था जूतों पे और ना बैग्स पे। तो फिर ऊपर हम गए तो ऊपर जो है सारी इनकी प्रेड कलेक्शन थी, वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यही कि स्टफ़ थोड़ा मोटा था उसमें भी, लेकिन डिज़ाइंस वगैरह बहुत प्यारे प्यारे थे। ये सारी इनकी प्रेड कलेक्शन है, रेडी टू वेयर, सारे बड़े प्यारे डिज़ाइन, सारे बहुत अच्छे थे इनमें। तो उसके बाद हम मेट्रो चले गए थे, क्योंकि मुझे जो देवर की बेटी के लिए जूता लेना था तो वो फ्लैट में लेना था। माशाल्लाह उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो हील नहीं पहनती, फ्लैट ही जूते पहनती हैं। तो मेरी बेटियां ज़्यादा हील ही पहनती हैं, तो वहाँ मेट्रो पे फ्लैट जूते इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं स्टाइलों पे आ गई थी। यहाँ पे अभी देख रहे हैं, तो ये निम्रा के पाँव पे तो मुझे सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो निम्रा का पाँव थोड़ा मोटा है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए मुझे ऐसा जूता चाहिए था जो उनके पाँव पे अच्छा लगे। तो ये मस्टर्ड भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मसला ये था कि इसमें साइज़ एक ही था, और वो जो था वो थोड़ा सा गंदा था जूता। एक जूता साफ़ था, दूसरा थोड़ा गंदा था। तो मैंने कहा इसमें कोई फ्रेश पीस दे दे, तो उन्होंने कहा ये लास्ट पीस बचा है, तो फिर ये हमने नहीं लिया। तो जो लिया वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी फिर। तो अभी निम्रा को एक इंग्लिश लिटरेचर की बुक चाहिए थी, तो उसके लिए अभी हम जा रहे थे वॉक करते हुए। आगे बैंक रोड पे जो है वो शॉप है बुक की, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो उसने कहा अगर ज़्यादा चलना पड़ रहा है तो आप रहने दें, फिर भाई से मंगवा लूँगी, लेकिन मैंने कहा अभी आए हुए हैं तो चलो काम ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर यहाँ आए तो हमने निम्रा के लिए बुक भी ले ली, और इब्राहिम के लिए भी मैंने कुछ पैंट शर्ट्स वगैरह देख ली थी, तो वो उसके लिए भी कुछ ले लिया कि चलो अभी आए हुए हैं तो सारे काम ख़त्म ही करके जाएँ। तो आज हमने खूब वॉक की, इतना ज़्यादा चले आज हम,
तो उसके बाद फिर निमरा को कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने को दिल कर रहा था, मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो हम फिर यहाँ पे आए थे तहज़ीब पे। यहाँ से हमने आइसक्रीम ली थी और साथ कोल्ड कॉफ़ी ली थी। तो वहीं बैठ के हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, आराम से अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय की, और उसके बाद हम वापस घर जा रहे हैं। तो अभी रमज़ान से पहले तो क्या ईद की तैयारियां, क्या रमज़ान की शॉपिंग, और रमज़ान की तैयारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ये कि चले अभी हम ये सब कुछ कर लेंगे तो रमज़ान बड़े आराम से गुजरेगा, ना फिर ईद की शॉपिंग की टेंशन होगी और ना रमज़ान की टेंशन होगी। फिर वो आराम से बंदा सारे काम पहले ख़त्म कर ले तो रमज़ान बड़े मज़े से आराम से सुकून से गुजरता है। आराम से अपनी इबादत करें, आराम करें। तो ये बाज़ारों की भाग दौड़ जो है वो मेरी कोशिश होती है कि पहले ही सारी ख़त्म हो जाए। और वैसे भी कहते हैं कि ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है शॉपिंग करने का, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे सिर्फ मजबूरी में जाना पड़ता है बाज़ारों को, क्योंकि माशाल्लाह इतने ज़्यादा फैमिली, इतने बच्चे हैं, तो उन सब की बचपन से सारी जिम्मेदारियां उठा उठा के शॉपिंगें कर कर के मेरा तो दिल भर गया भाई शॉपिंगें करने से। तो अब बच्चे मुझ पे ही डिपेंड करते हैं, वो बेटियों को मेरी शॉपिंग पसंद आती है। वो बच्चियाँ उस तरह की नहीं है कि ख़ुद जाएँ अपने लिए ख़ुद चीज़ पसंद करें। वो कहती नहीं, आप पसंद करें, आप हमारे लिए लाएँ। तो इसलिए मुझे ही जाना पड़ता है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता बाज़ारों को जाना, बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ जो है ये वाले जूते मैंने लिए थे अपनी भतीजी के लिए, देवर की बेटी के लिए, और वो उसके लिए सूट लिया था और साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह ली थी। तो ये मैं उसको गिफ्ट दे दूँगी, और बाकी जो है ये वहाँ पे डॉलर शॉप पे मैं गई थी, तो ये कुछ स्पाइसेस बॉक्स थे, 2 ये मैंने ले लिए थे। मैं सोच रही हूँ वैसे तो स्पाइसेस के लिए, लेकिन मैं इसमें शायद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। तो रमज़ान के लिए मैं पहले ही पीस के रख देती हूँ, तो वो मैं इनमें डाल के रख दूँगी। और ये ऊपर से ऐसे इसका ढक्कन खुल जाता है, आप चीज़ निकाल लें और वापस ऊपर से ही बंद कर दें, पूरा खोलना नहीं पड़ता है इसको। तो ये 2 मैं ले आई थी, और साथ वाटर बॉटल लाई थी, उसके लिए शरबत वगैरह जो बना के हम पहले रख देते हैं, तो उसके लिए वो मैं ले आई थी। और यही बस थोड़ी सी शॉपिंग थी, बाकी शॉपिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।